नमस्कार प्रिय मित्रों, आपके अपने चैनल धर्म सिंधु में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली रोचक वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। प्रिय बंधुओं, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध एवं तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली में दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक काल को पितृपक्ष श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों को श्राद्ध ग्रहण कर सकें। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य जिस वस्तु को उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम से उचित विधि के द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दी जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड के रूप में पितरों को श्राद्ध किया जाता है। भोजन श्राद्ध इसका एक अहम हिस्सा है। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल को सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी के रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी दिया जाता है। श्राद्ध में कौओं का बहुत महत्व होता है। कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है। इसे ब्राह्मण या किसी सुयोग कर्मकांडी द्वारा श्राद्ध कराया जाता है। श्राद्ध में सबसे पहले सामग्री लें। सर्प, सर्पनी का जोड़ा, चावल, काले तिल, सफेद वस्त्र, 11 सुपारी, दूध, जल तथा माला। फिर पूर्ण या दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। सफेद कपड़े पर सामग्री रखें। 108 बार माला जप करें। मुख शांति, समृद्धि प्रदान करने तथा संकट दूर करने की क्षमा याचना करें। पितरों की प्रार्थना करें। जल में तिल डालकर 7 बार अंजलि दें। शेष सामग्री को पोटली में बांधकर प्रवाहित कर दें। ब्राह्मण, निर्धनों, गायों, कुत्तों और पक्षियों को श्रद्धापूर्वक हलवा, खीर व भोजन खिलाएं। श्राद्ध मुख्य कर्म आवश्यक करने चाहिए श्राद्ध पक्ष में: तर्पण, दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को नित्य अर्पित करें। पिंडदान, चावल या जौ के पिंडदान करके जरूरतों को भोजन कराएं। वस्त्रदान, निर्धनों को वस्त्रदान दें। दक्षिणा, भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा कर चरण स्पर्श करना चाहिए। इस विधि से हमें श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि को जिसका निधन हुआ है उसका श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई तो उसे उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। देहावसान की तारीख अगर आपको मालूम नहीं होने पर इस अवस्था में आप कुछ सरल नियम बनाए गए हैं, उनको कर सकते हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का नवमी पर किया जाना चाहिए। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात के कारण या अचानक हुई हो उनका चतुर्दशी के दिन नियत श्राद्ध करना चाहिए। साधु संन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी को किया जाना चाहिए। जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है उनका श्राद्ध अंतिम दिन या अमावस्या को किया जाता है। इसे ही सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। अब इस बार श्राद्ध में कुछ असमंजस है, उसको हम सही करते हैं। सबसे पहले श्राद्ध पहला श्राद्ध पितृपक्ष का प्रतिपदा श्राद्ध 3 सितंबर को मनाया जाएगा। 4 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध, 5 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध,
6 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध, 7 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध, 8 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध, 9 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध, 10 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, 11 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 12 सितंबर को दशमी का श्राद्ध, 13 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 14 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध, 15 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 16 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध, 17 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध करना चाहिए। एवं वास्तु का भी ध्यान रखें। दिवंगत परिजनों के विषय में वास्तुशास्त्र अवश्य माना जाता है, इसलिए घर में पूर्वजों के चित्र सदा नैऋत्य दिशा में लगाएं। ऐसे चित्र देवी देवताओं के चित्रों के साथ न सजाएं। पूर्वज आदरणीय हैं एवं श्रद्धा के प्रतीक हैं, मगर वे इष्ट के देव के स्थान नहीं ले सकते हैं। जीवित होते हुए ना तो अपनी प्रतिमा बनवाए और ना ही चित्रों का पूजन कर।